हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के दो राउटर्स का रिव्यू करूंगा, ZTE हवाई और नोकिया राउटर। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों राउटर में से कौन सा इंस्टॉल करवाना सही रहेगा, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। शुरू करते हैं वीडियो एयरटेल एक्सट्रीम के ZTE हवाई राउटर से। राउटर ब्रांड है ये ZTE का। तो पहले इसमें नोकिया ब्रांड आता था। एयरटेल टेक्नीशियन से पूछा जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने आए थे, उन्होंने बताया जिस टाइम में जो भी ब्रांड का राउटर आ रहा होता है वही वो यूज़ करते हैं। तो अब राउटर उनके पास था तो उन्होंने वही यूज़ किया। उससे पहले उन्होंने बताया नोकिया लगाते थे वो पहले, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी आप कुछ लाइट्स ऑन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइट्स। पहली लाइट ऑन है, यहाँ पे लिखा है पावर। अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है PON। तो PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अभी आप ये देख रहे होंगे लाइट फ्लैश नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली ऑन है लाइट, तो इसका मतलब फाइबर कनेक्शन है। अभी अगर ये फ्लैश हो रही होगी इसका मतलब फाइबर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है LOS। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे LOS का मतलब है लॉस ऑफ सिग्नल। तो ये लाइट जली नहीं चाहिए, अगर जल रही है तो सिग्नल नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट है इंटरनेट का। इसकी लाइट फ्लैश होती रहती है, ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, कभी कभी फ्लैश होती है, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑन है। और LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4। अगर आप LAN यूज़ करते हैं, इसके साथ एक वायर भी मिलती है इस राउटर के साथ। इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 LAN पोर्ट्स दे रखे हैं। तो अगर आप LAN पे ये एक वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में अटैच करते हैं तो यहाँ पे LAN की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट है कि आप विदाउट वाईफाई को टर्न ऑन किए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ़ोन। तो इस प्लान में कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है, तो इसमें फ़ोन की फैसिलिटी है, इसलिए लाइट ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन का एक पोर्ट बना हुआ है। काफ़ी साल पहले एयरटेल साथ में फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी वो नहीं करते, लैंडलाइन फ़ोन। तो अभी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा लैंडलाइन फ़ोन। तो आप साथ में वायर भी होगा, तो उसमें आप यहाँ पोर्ट पे वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। और ये नेक्स्ट है वाईफाई। ये हमेशा ऑन रहता है, ये ऑन नहीं है तो मतलब वाईफाई काम नहीं कर रहा। उसके बाद है WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और नेक्स्ट है USB। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के, यहाँ पे इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये एक वायर है, इसका पावर अडेप्टर है ये। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दूँगा, राउटर ऑफ हो जाएगा। अभी इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूँगा तो वाईफाई राउटर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे है रीसेट। तो इसको पिन से प्रेस करना है रीसेट करने के लिए अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को। वैसे मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको रीसेट करने की। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर। उसके साथ में छोटा सा डिवाइस भी है। ये डिवाइस है इस तरीके, जैसे आप ये येलो वायर देख रहे हैं, तो इसमें ये फाइबर जो वायर होती है बहुत पतली होती है, ग्लास की तरह। तो उसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है। तो इससे इसके थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि फाइबर वायर टूट ना जाए। यहाँ पे काफ़ी सेफ है। यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे येलो वायर के थ्रू
यहाँ पे वाईफाई राउटर में कनेक्शन आ रहा है 5G। अब हम रिव्यू करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम के नोकिया राउटर का। ये है नोकिया का वाईफाई राउटर। तो एयरटेल वाले अलग अलग कंपनीज़ के राउटर प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे पहले हुआई का था, अब नोकिया का है, एक और था शायद ROHS का, ड्रैगन पाथ। तो इसके फीचर्स को हम एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या अवेलेबल है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं 2 एंटेनास लगे हैं इसमें। तो एंटेनास की मदद से रेंज काफ़ी दूर दूर तक जाती है पूरे घर में। तो ये बेनिफिट होता है एंटेनास का। तो इसको हम इस तरीके से स्टैंड बना हुआ है, तो वॉल में भी माउंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से किसी सरफेस पे रख सकते हैं स्टैंड करके। तो इसके बैक साइड में हम पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ब्रांडिंग हो रखी है नोकिया, असेंबल्ड इन वियतनाम में असेंबल्ड हुआ है ये। क्लास 1 लेज़र प्रोडक्ट, डेंजर इनविजिबल लेज़र रेडिएशन व्हेन ओपन, ओके। और ये है फिर अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू बीम। और यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चर डेट ईयर मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे इसके फाइबर की कनेक्शन हो रखी है। तो यहाँ पे USB का ऑप्शन है, USB पोर्ट बना हुआ है। तो USB पोर्ट की मदद से हम जैसे हम अपना पेन ड्राइव इसमें हम अटैच करते हैं, उसमें गाने हो या सॉन्ग्स हो या कोई भी फाइल्स हो, वो जिस डिवाइस से कनेक्टेड है, PC, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन से, तो जो डेटा पेन ड्राइव में आप यहाँ पे अटैच करेंगे वो डेटा वहाँ कनेक्टेड डिवाइस में शो होगा। तो ये बेनिफिट होता है USB का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये टेल 1 लिखा हुआ है, तो टेलीफोन के लिए है। यहाँ पे टेलीफोन का वायर, अगर लैंडलाइन आप लगवाना चाहते हैं तो लैंडलाइन के लिए वायर लगा देंगे यहाँ पे और लैंडलाइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। टेल 2 के लिए लेकिन यहाँ पे टैग्ड है, तो यहाँ पे ओपन नहीं किया हुआ है, बंद है ये 4 पोर्ट्स हो गए, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का मतलब हुआ। अगर लैन वायर आप यूज़ करेंगे अपने PC में या लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद है पावर कॉर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे पावर ऑन रहता है ये हमेशा। उसके बाद है WPS। तो WPS का बटन यहाँ पे दे रखा है। तो WPS का मतलब हो गया वाईफाई प्रोटेक्टेड सर्विसेज। तो राउटर में WPS बटन ऑन करने से जो भी डिवाइस इसके आसपास होगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा इस राउटर से, इसके नेटवर्क से। तो इसमें कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आस पड़ोस के डिवाइस भी अगर इस राउटर के रेंज में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सही नहीं होता। उसके बाद है WLAN का बटन। तो WLAN का मतलब हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है 2 और 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के लिए। तो WLAN यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। WLAN यूज़र्स को अलाउ करता है मूव करने में अपने कवरेज एरिया में, जैसे कि घर पे या स्मॉल ऑफिसेस में अगर आसपास आप घूमते हैं, WLAN का फ़ायदा वहाँ होता है, आप मूव कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक ही जगह बैठे रहना है नेटवर्क के लिए। और नेक्स्ट बटन है रीसेट का। तो आप ये मॉडेम, ये राउटर कभी भी रीसेट कर सकते हैं। आपको लगा कि ये सही तरह काम नहीं कर रहा तो आप एक बार रीसेट कर लेंगे तो काम करना अच्छा शुरू कर देगा। और यहाँ पे LED के लिए LED ऑन ऑफ रखना है, ये इसलिए बटन दे रखा है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो राउटर बंद रहेगा, ऑन कर देंगे तो राउटर ऑन रहेगा। जब भी आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का प्लान लेते हैं तो आपको लैंडलाइन कभी नहीं साथ में देते, आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। अब इसके फ्रंट में हम देख लेते हैं जो भी फीचर्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये पावर की LED ऑन रहती है। अगर ये राउटर ऑन है, अगर राउटर आप ऑन करते हैं तो ये पावर बटन ऑन हो जाएगा, पावर लाइट ऑन हो जाएगी अपने आप। इसका मतलब राउटर एक्टिवेट हो चुका है। लिंक का मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं अभी, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे भी एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा लिंक होता किस लिए इसमें। उसके बाद AUTH का मतलब हो गया ऑथेंटिकेशन। पहला स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, ये वैलिडेट करता है यूज़र्स के नेम और पासवर्ड को। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऑथराइजेशन का। और उसके बाद है LAN 1। अगर आप LAN पोर्ट, 4 LAN आपको पीछे LAN पोर्ट मैंने आपको दिखाए थे, तो LAN 1 में आप वायर कनेक्ट करते हैं लैपटॉप PC से, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। LAN 2 पे करेंगे तो LAN 2 की लाइट ऑन हो जाएगी, LAN 3 पे करेंगे तो LAN 3 की लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद LAN 4 पे करेंगे तो LAN 4 की लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद है WPS। अगर आप WPS एक्टिवेट करते हैं पीछे बटन से तो लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है WLAN 2.4 GHz, WLAN 5 GHz। तो यहाँ पे दोनों में लाइट ऑन या ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्पीड यहाँ पे अवेलेबल हैं। 2.4 GHz स्पीड भी आ रही है और 5G स्पीड भी आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये राउटर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 2.4 GHz और 5 GHz में 2.4G और 5G दोनों को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद है टेल 1 एंड टेल 2। तो टेल 1 की लाइट तब ऑन होगी जब आप टेलीफोन इसमें लैंडलाइन कनेक्ट करेंगे, तब ये लाइट ऑन होगी, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद है VoIP का फुल फॉर्म हुआ वॉइस ओवर IP एड्रेस। तो VoIP का फुल फॉर्म हुआ वॉइस ओवर
IP मॉडेम। तो ये ऑप्शन इंटरनेट बेस्ड वॉइस सर्विस को कनेक्ट करता है यूज़र्स टेलीफोन में। उसके बाद अगर इंटरनेट एक्टिवेट है तो इंटरनेट की लाइट ऑन रहेगी, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। अगर आप USB पीछे कनेक्ट करते हैं, USB पोर्ट में USB लगाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं आप, तब यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, अदरवाइज़ लाइट बंद रहेगी। तो ये फीचर्स हैं इस नोकिया राउटर में। तो आप भी अगर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि नोकिया का ही मिले या ZTE का मिल जाए या फिर ड्रैगन पाथ का मिले। जो भी राउटर्स अवेलेबल होंगे टेक्नीशियन के पास वो ही लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एयरटेल एक्सट्रीम का राउटर इंस्टॉल करवाना सही रहेगा। तो मुझे ZTE हुआई का राउटर यूज़ करते 2 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक बहुत सही चल रहा है। और मेरे भाई के घर पे एयरटेल वालों ने नोकिया का राउटर इंस्टॉल किया था, वो सही नहीं चला, 4 या 5 महीने में ही ख़राब हो गया। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ZTE हुआई का राउटर अच्छा है और नोकिया का सही नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी और के पास एयरटेल ने नोकिया का राउटर इंस्टॉल किया हो और वो सही चल रहा होगा। तो मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, सबका नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पास अगर एयरटेल एक्सट्रीम कनेक्शन है तो कौन सा राउटर इंस्टॉल है। ये थी डिटेल्स एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के 2 राउटर्स का, ZTE हुआई और नोकिया राउटर। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।